हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों को हमारे स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का जो 16 चैप्टर है विद्युत धारा और उसके प्रभाव साइंस का जो ये अध्याय है, इस अध्याय को जो सो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। और एक्सप्लेन करने के बाद जो सो मैं इसका प्रश्न उत्तर बताऊँगा। तो प्रश्न उत्तर का फिर जो सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाता है और आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो सो हम इसका एक्सप्लेन वीडियो देखते हैं। अगर हम आप जो सो एक्सप्लेन वीडियो अगर आप समझ जाएंगे, जो रीडिंग करके मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक बात को ध्यान से आप समझते जाइएगा, तब जो सो आप इसका प्रश्न उत्तर करने में आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी अध्याय को हेडिंग से हमें समझना चाहिए कि इस अध्याय का यह हेडिंग क्यों रखा गया है। कहने का अर्थ ये बनता है कि इसी हेडिंग को जो है सो इस अध्याय का चैप्टर के नाम से जाना जाता है, यानी कि विद्युत धारा और उसके प्रभाव के नाम से ही इस अध्याय का नाम क्यों रखा गया, बात ये आता है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिएगा कि विद्युत धारा का प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में कुछ इस अध्याय के माध्यम से जानकारी दिया जाएगा इस अध्याय से, और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से और अधिक जो सो आपको जानकारी दूंगा। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए, क्या कहा जाता है। कहा जाता है आपने आपने कक्षा 6 में बल्ब को विभिन्न तरीकों से जलाया था। आइए एक खेल खेलते हैं। इस खेल का नाम आपका हाथ कितना स्थिर है। इस खेल के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। कहने का अर्थ ये बनता है कि आप क्लास 6 में जो है सो बल्ब जलाया था, किसके, बैटरी के माध्यम से, टॉर्च का बल्ब को। लेकिन अब जो है सो एक हम बताया जाता है कि विद्युत धारा के उपकरण से जो है सो जो विद्युत धारा के उपकरण होते हैं, उसी के माध्यम से हम एक जो है सो खेल खेलते हैं। तो देखिए, खेल क्या है समझिएगा। कहा जाता है आवश्यक सामग्री, संयोजन संयोजन तार, एक लकड़ी का तख्ता, लोहे की 2 कील, एक चाबी, स्विच, टॉर्च, बल्ब, एक सेल और सेल पिन, ठीक है। ये सब आपको जो सो लेना है, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार यह जो सो खेल खेला जा रहा है। कहने का अर्थ ये बनता है कि खेल के साथ साथ जो सो आपको कुछ ज्ञान की बातें भी यहाँ से मिल जाएगा। कोई भी अगर खेल लिखा हुआ है, यानी कि समझ लीजिएगा कि यह क्रियाकलाप है, ठीक है। तो देखिए आगे क्या कहा जाता है। कहा जाता है लकड़ी के तख्ते में 2 लोहे की कील चित्र के अनुसार ठोक दीजिए, ठीक है। जिस प्रकार आपको दिख रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। अब आगे कहा जाता है लोहे का एल्युमिनियम का एक नग्न तार, ये तार जो है सो यहाँ से यहाँ तक इसे बांधने को कहा जाता है। नग्न तार, चाबी लगा दीजिए, पहले चाबी को लगा देना और दोनों कीलों को बांध देना, और चाबी के एक दूसरे सिरे से विद्युत धारा के तार से खुरचकर टॉर्च के बल्ब के साथ टेप की सहायता से इसे जो सो अब अटैच कर देना, यानी कि बैटरी से जो सो एक वायर को इधर से अटैच कर देना है और दूसरे को जो सो क्या करना है, इधर से अटैच कर देना है, ठीक है। इस प्रकार, यानी कि जिस प्रकार यहाँ जो लगा हुआ है उस प्रकार से आपको करना है। अब आगे देखिए, कहा जाता है सेल के धनात्मक और धनात्मक धनात्मक को सेल के धनात्मक टर्मिनल को कील के साथ सेल के दूसरे को सेफ्टी पिन के दूसरे के साथ संयोजन द्वारा जोड़ दीजिए। देखिए, बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। तो प्लस के साथ प्लस वाला जोड़िएगा और माइनस के साथ माइनस वाला जोड़िएगा, ठीक है। यही बताया जा रहा है। फिर आगे देखिए क्या कहा जाता है। आपको खेल सामग्री तैयार हो गई और आपका जो खेल सामग्री था अब तैयार हो गया। अब कहा जाता है अपने दोस्तों के साथ खेलिए। चाबी को एक छोरे से दूसरे छोरे तक सावधानीपूर्वक ले जाने का प्रयास कीजिए। अगर चाबी का कोई भाग नग्न तार से सट जाता है तो बल्ब जलने लगता है, और बारी बारी से प्रयास कीजिए। देखिए, जब चाबी को जो सब आराम से यहाँ से यहाँ तक लाना चाहते हैं तो क्या होता है, अगर चाबी कहीं जो नग्न तार 2 कीलों के बीच में बंधा हुआ है, अगर कहीं टच हो जाता है तो बल्ब जल जाता है, यानी कि इससे पता चलता है कि आपका हाथ कितना स्थिर है, आपका हाथ में कितना स्टेबिलिटी है, ये दिखता है, ठीक है। अब फिर आगे देखिए इस प्रकार से अगर आप समझते जाएंगे तो जो सो आप अच्छा से इसका प्रश्न उत्तर भी बनाते जाएंगे, ठीक है, अगर समझते जाएंगे तो। कहा जाता है बारी बारी से प्रयास कीजिए, आप सभी दोस्तों को इस खेल में मज़ा आया होगा, ठीक है, और यह एक्सपेरिमेंट करके आपको मज़ा जरूर आया होगा। अब कहा जाता है क्या आप इन विविध विद्युत अवयवों के संयोजन का एक विद्युत परिपथ आरेख
आरेख खींच सकते हैं? प्रयास कीजिए। विद्युत परिपथ आरेख कोई आसान तरीका क्या है? इसके लिए विद्युत अवयवों को प्रतीक के रूप में निरूपण किया जाता है। देखिए, जो आपने इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ किया, इसे विद्युत आरेख के रूप में खींचा जा सकता है। विद्युत आरेख क्या होता है? यानी कि ड्राइंग के रूप में सीधा सीधा समझिए। आगे आपको दिखाया जाएगा कि किस प्रकार खींचा जाता है। ठीक है, देखिए देखिए कहा जाता है विद्युत अवयव के प्रतीक, कि विद्युत अवयव के प्रतीक, जैसे कि आपका पास बॉल ऐसे है, इस प्रकार से बॉल होता है, जैसे भी होता है। लेकिन क्या बॉल को जो सो आप कॉपी में उस प्रकार से दिखा सकते हैं? नहीं, लेकिन उसका कुछ सिंबल होता है। उस सिंबल को आप ध्यान रख लेंगे तो जो सो आपको समझने में बेटर होगा। अब कहा जाता है विद्युत परिपथ में विभिन्न अवयवों को उनके वास्तविक रूप में दिखाना सुविधाजनक नहीं होता है। अतः उन्हें किसी विद्युत परिपथ में दिखाने के लिए कुछ प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, और इन प्रतीकों को चित्र में दिखाया गया है। और इन प्रतीकों को ध्यान से देखिए। विद्युत विद्युत सेल के प्रतीक में एक लंबी रेखा तथा उसके समांतर में एक मोटी और एक छोटी और मोटी रेखा होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो सो ये विद्युत सेल के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन आपको मैं जो सो भी आगे बताऊंगा। देखिए, फिर कहा जाता है लंबी रेखा सेल के धनात्मक, जो लंबी रेखा होता है वो सेल के धनात्मक टर्मिनलों का, तथा और मोटी रेखा जो होता है वह इस प्रकार से होता है। देखिए, इस प्रकार से एक मोटा और एक ये मोटा होता है छोटा वाला, और ये ऋणात्मक होता है, और ये बड़ा वाला धनात्मक होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे देखते हैं। फिर कहा जाता है स्विच के लिए ऑन स्विच तथा ऑफ स्विच चित्र में दिखाए गए प्रतीक के अनुसार निरूपित कीजिए। और परिपथ में विभिन्न अवयवों को संयोजन करने में उपयोग होने वाले संयोजन तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। बल्ब का प्रतीक चित्र इतना में दर्शाया गया है। ठीक है, कभी कभी किसी टॉर्च को जलाने, बच्चों के खिलौने को चलाने, ट्रांजिस्टर बाजे बजाने आदि में एक से अधिक सेल जोड़ने की आवश्यकता होती है। और दो सेल को अगर जोड़ दिया जाता है तो एक बैटरी बन जाता है। ये बात आपको आगे बताया जाएगा। और जैसे कि दो सेलों से कैसे बैटरी बनाया जाता है, ये प्रोसेस भी आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, कहा जाता है ऐसी स्थिति में दो या दो से अधिक विद्युत सेलों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि एक सेल धनात्मक टर्मिनल दूसरे सेल के ऋणात्मक टर्मिनल के संपर्क में हो। दो या दो से अधिक सेलों को एक ऐसी व्यवस्था को हम बैटरी कह देते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक। विद्युत सेल का इस प्रकार होता है। विद्युत बल्ब का प्रतीक इस प्रकार होता है। अगर आप कॉपी में परिपथ आरेख खींचना चाहते हैं तो इस प्रकार से बना जाता है। और स्विच ऑफ का इस प्रकार है, स्विच ऑन का इस प्रकार, और बैटरी का देख सकते हैं आप। ठीक है, और संयोजन तार का इस प्रकार है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, कहा जाता है सामान्य स्थिति में आप दो या दो से अधिक सेलों को सटाकर रख सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बताना और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप बैटरी और सेल में डिफरेंट रखिएगा। देखिए, बैटरी में यहाँ किस प्रकार से दिखाया गया है, और सेल में जो सो किस प्रकार से इसका प्रतीक है। तो कहाँ बैटरी लगा हुआ है, कहाँ सेल लगा हुआ है, ये आपको जो सो आरेख में ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब कहा जाता है इसके लिए किसी विद्युत खिलौने का ट्रांजिस्टर से बैटरी खिलौना का ध्यान से देखिए। यानी कि दो सेलों के माध्यम से आपको जो सो एक बैटरी बनाने को कहा जा रहा है। तो देखिए, इजी बात है। देखिए, दो बैटरी, मान लीजिए कि दो बैटरी है, एक बैटरी यहाँ एक यहाँ। मान लीजिए कि इसका प्लस का है और ये माइनस का है, और इसका प्लस का है, इसका माइनस का है। तो इसका माइनस का माइनस के साथ जोड़ना है, इसका प्लस का प्लस के साथ जोड़ना, यानी कि इसका ऋण धनात्मक जो इसका होता है, धनात्मक धुरा या धनात्मक क्या बोले जाते हैं, धनात्मक टर्मिनल जो होता है वो धनात्मक टर्मिनल के साथ और ऋणात्मक के साथ। तो क्या हो गया, अब जो सो एक मान लीजिए कि ये 5 वोल्ट का है और ये भी 5 वोल्ट का है, तब हमें जो सो दोनों मिलकर अब हमें 10 वोल्ट का जो सो क्या बन गया, 10 वोल्ट का बैटरी बन गया। इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए, कहा जाता है आइए बैटरी बनाएं। तो बैटरी बनाने का क्रियाकलाप उतना हार्ड नहीं है, आप समझ सकते हैं बैटरी बनाने का ये क्रियाकलाप को आप खुद से पढ़ लीजिएगा तब आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। लेकिन जो सो बैटरी बनाने का मैंने तो आपको बता ही दिया, वही प्रोसेस है। आप देख सकते हैं जो आपके घरों में टॉर्च होता है, मान लीजिए कि इस प्रकार से टॉर्च होता है। ठीक है,
इस प्रकार से होता है और इस प्रकार से लाइट देता है। तो जो टॉर्च होता है, मान लीजिए कि उसमें 2 बैटरी 3 बैटरी लगता है, ठीक है। मान लीजिए कि 2 बैटरी लगता है, तब क्या होता है कि वो बैटरी जो है सो हम लोग बैटरी बोल देते हैं सीधा सीधा, लेकिन वह सेल होता है, ठीक है। इस प्रकार से सेल होता है। तो वह सेल, एक सेल यहाँ लगा होता है, एक सेल यहाँ और एक सेल यहाँ, 3 सेल अगर होता है तो, ठीक है। तो क्या होता है, एक सेल का धनात्मक जो सो धनात्मक के साथ जुड़ता है, फिर ऋणात्मक ऋणात्मक के साथ जुड़ता है, और इस तरह होके जो सो मान लीजिए 5-5 का है तो ये 15 वोल्ट का जो सो बैटरी बन जाता है, और 15 वोल्ट का बैटरी जो सो मिलकर एक बल्ब को जलाता है, तब हमें प्रकाश अधिक मात्रा में मिलता है। इस प्रकार से हमारा बैटरी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ जो सो इस सेल से बैटरी किस प्रकार बनाया गया ये देख सकते हैं आप। अब देखिए देखिए सेल सेल जो सामान्य सेल होता है इस प्रकार से होता है, बटन सेल, मोबाइल सेल और पेंसिल सेल। यानी कि ये बैटरी नहीं है, ये सेल है, क्योंकि एक एक है। एक से अधिक अगर हो गया, 2 या 2 से अधिक सेलों को हम जो सो मिलकर बनता है तो उसे हम बैटरी कह देते हैं। तो जहाँ एक का सब बात हो रहा है तो ये सब सेल है, बैटरी नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब कहा जाता है परंतु इस प्रकार का संयोजन सुविधाजनक नहीं है। 2 या 2 से अधिक सेल की बैटरी बनाने के लिए एक सेल होल्डर बाजार से खरीदा जा सकता है, और इसमें सेल को उचित स्थान पर रखने के लिए धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल बने होते हैं। जैसे कि बाजार में इस प्रकार के जो बैटरी सेल रखने वाले जो होते हैं वो जो सो मिल जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये बनता है कि अगर आप खुद से बनाते हैं तो आपको वह बेटर नहीं होगा, लेकिन आप बाज़ार से मार्केट से लाते हैं और इस प्रकार बैटरी इसमें लगा देते हैं, सेल लगा देते हैं, तो वह जो सो बैटरी बन जाता है। अब देखिए कहा जाता है एक सेल का धनात्मक टर्मिनल दूसरे सेल के साथ और दूसरे के ऋणात्मक के साथ ऋणात्मक, यानी कि धनात्मक को धनात्मक के साथ जोड़ना, ऋणात्मक को ऋणात्मक के साथ जोड़ना है, यही बात है और कोई इसमें डिफरेंट नहीं। उतना जो सो इस अध्याय को आप क्या बोल सकते हैं कि आप प्रेशर लेके नहीं पढ़िएगा। सबसे इजी जो सो यही अध्याय है, ठीक है, यही चैप्टर है। और लेकिन आपको एक बात और बताने का है कि अगर आप इस अध्याय को अभी नहीं पढ़ते हैं, इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं, तब जो सो आपका क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 जो सो आपको कहीं समझ में नहीं आने वाला है। अगर आप अभी नहीं पढ़ते हैं तब, जैसे होता है कि थोड़ा थोड़ा जो सो आप पढ़ते जाएंगे, तब जो सो आपका प्रैक्टिस भी होते जाएगा और आदत भी बनता जाएगा। और आदत बन गया तब जो सो जैसे एक बार यहाँ पढ़ें तो वहाँ भी आपको क्लास 10 में पढ़ेंगे, क्लास 8 में पढ़ेंगे, वहाँ भी आपको विद्युत धारा का कुछ अध्याय आपको मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ कुछ आपको जानकारी है क्लास 7 में या क्लास 6 में भी, अगर आप कुछ जानकारी लिए होंगे, पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पर सभी वीडियो अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट से एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। देखिए प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पेज जो है स्टडी टाइम, ये जो सो खुल गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है, और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है, ठीक है। देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6, 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा। तब प्लेलिस्ट पर जो सो आपको सभी वीडियो मिल गया होगा, क्लास 6 का, क्लास 7 का सब है। तो क्या कीजिएगा कि वहाँ से जो सो क्लास 6 का भी पढ़ लीजिएगा एक बार, जितने भी साइंस के चैप्टर हैं, खास कर जिस अध्याय को आप क्लास 7 में पढ़ना चाहते हैं उस अध्याय को जो सो सबसे पहले पढ़िएगा। और फिर अगर आप 7 का पढ़ना चाहते हैं तो पहले 8 का पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 7 का उस अध्याय को पढ़ लीजिएगा जो उससे रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि मैंने सभी अध्याय में जो सो एक्सपेरिमेंट कर करके जो सो आपको बहुत बेटर समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ठीक है। देखिए आगे क्या कहा जाता है।
देखिए, कहा जाता है आइए प्रतीकों का उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ का आरेख खींचे। कि जो प्रतीक हमने देखा था कि बल्ब का किस प्रकार होता है, सेल का किस प्रकार होता है, तो उसका उपयोग करके हम अब जो है सो आपको एक विद्युत परिपथ कैसे आरेख खींचा जाता है वो समझिएगा। कहा जाता है, समझिए, कहा जाता है अपने सेल बल्ब संयोजन तार से बल्ब को दीप्त कक्षा 6 में किया था। उसी विद्युत परिपथ जैसे कि चित्र में सुविधाजनक दिखाया गया है और इसी प्रकार से क्लास 6 में आपने किया होगा, आपको याद होगा। अब आगे कहा जाता है इस विद्युत परिपथ का प्रतिलिपि अपनी कॉपी में बनाई, यानी कि सेम टू सेम जो सो आप एक इसका आरेख खींच दीजिए। देखिए सीधा बात है, ठीक है। आपके पास यहाँ सेल है, यहाँ भी सेल है, ठीक है। सेल है यहाँ, एक सेल यहाँ लगा हुआ है, यहाँ बल्ब है, यहाँ बल्ब लगा हुआ है, यहाँ तार लगा हुआ है, तार वायर, तो वायर इस प्रकार से गया हुआ है, और यहाँ जो सो ये पिन लगा हुआ है, तो पिन क्या स्विच का काम करता है, तो यहाँ स्विच भी लगा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से यह परिपथ है। तो सेम है, जिस प्रकार से आपने वहाँ परिपथ देखा इस प्रकार से यहाँ आपको कॉपी और पेंसिल लेकर ड्राइंग कर देना है। ये एक ड्राइंग ही है। फिर आगे कहा जाता है क्या आपका परिपथ आरेख चित्र में दिखाए गए आरेख से मेल खाता है? क्या जो आप ये चित्र है, ये चित्र आपने जो बनाया, ये चित्र जो आपने बनाया इससे मेल खा रहा है? आप देख सकते हैं, हाँ मेल खा रहा है। एक सेल लगा हुआ है, यहाँ भी एक सेल है, बल्ब है, वायर है, वायर से भी है, और पिन भी जो सो, यानी कि पिन उसमें स्विच का काम कर रहा है, तो यहाँ जो सो ऑन ऑफ का स्विच लगा हुआ है। बस इतना ही जो सो इसमें जानकारी हमें लेना है। कहा जाता है इस प्रकार विद्युत परिपथ का आरेख खींचना आसान होता है। सही बात है कि आप देख सकते हैं विद्युत परिपथ का आरेख कितना ईजी है खींचना, ठीक है। लेकिन अब हमें आगे आपको बताना है कि बंद और खुला विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। कहा जाता है इसलिए विभिन्न प्रकार के विद्युत परिपथ संयोजन को आसानी से परिपथ आरेख द्वारा प्रदर्शित करता है। फिर देखिए, ध्यान से देखिए, या पहले के आरेख में किस प्रकार भिन्न है। क्या इस संयोजन बल्ब दीप्त होगा? कारण बताइए। हाँ, फर्स्ट में जो सो दीप्त हो जाएगा, बताएंगे भी आपको कारण इसका। और बल्ब के कांच के अंदर ध्यान से देखिए, इसके अंदर एक पतला तार तंतु फिलामेंट होता है। बल्ब तभी दीप्त होता है जब विद्युत धारा तंतु से प्रवाहित होता है। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो इसके अंदर तंतु टूट जाता है। तंतु के टूटने से विद्युत धारा का प्रभाव भंग हो जाता है। और अपने ध्यान से देखा होगा कि जब बल्ब कुछ देर जलता है तो गर्म हो जाता है। देखिए, अब ये परिपथ और ये परिपथ आरेख में अंतर समझिएगा। देखिए, इसमें स्विच जो है सो ऑन, यानी कि ये परिपथ पूरा है, यानी कि यहाँ से इसका कनेक्शन जो है सो पूरा लगा हुआ है, कहीं जो सो टूटा हुआ नहीं है। तो या परिपथ जो है सो पूरा बंद परिपथ हो गया, लेकिन ये जो सो खुला परिपथ हो गया। देखिए, यहाँ इसका स्विच ऑफ है। अगर ये वायर इसमें सट जाता है तब जो सो क्या होगा, सट जाता है तो यह बल्ब जो सो या भी बल्ब ग्लो करने लगा, यानी कि अभी जलने लगेगा। यानी क्या जो सो परिपथ क्या है, खुला परिपथ है, ये समझिएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ चेतावनी दिया हुआ है। इस चेतावनी को आप जो सो वार्निंग को पढ़ लीजिएगा कि आपको क्या करना है। विद्युत का जो है सो ज़्यादा छेड़छाड़ अपने घरों में नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, कहा जाता है सुझाए गए सभी क्रियाकलाप के लिए केवल विद्युत सेल का उपयोग कीजिए, ठीक है। कभी भी आप जो सो करंट का उपयोग नहीं कीजिएगा। जो आपके घर में लाइन आता है, हम लोग लाइन बोलते हैं, लाइट आता है, उसका उपयोग कभी नहीं कीजिएगा। आप जो सो विद्युत सेल या बैटरी का ही उपयोग कीजिएगा। कहा जाता है बंद एवं खुला परिपथ तो आप समझ गए होंगे। जब विद्युत परिपथ ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के ऋण टर्मिनल तक का परिपथ पूरा होता है। बात तो ये, इसको इस प्रकार से भी आप जो सो लिख सकते हैं, और आपको जिस प्रकार मैंने बताया है उस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए, ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, तो आप इसको जो सो ध्यान में रखिएगा। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्या आप दीप्त बल्ब के गर्म होने का कारण बता सकते हैं कि बल्ब जो सो गर्म क्यों हो गया? अब क्रियाकलाप आता है, समझिएगा। कहा जाता है एक विद्युत सेल तथा स्विच को लीजिए, ठीक है। क्या ऐसी स्थिति में परिपथ में धारा प्रवाहित होती है? समझिएगा। कहा जाता है बल्ब को छू कर देखिए आपका क्या महसूस होता है, और फिर बल्ब को छूने पर गर्म अनुभव होता है। अब स्विच को ऑफ कर दीजिए और 2 से 3 मिनट के बाद बल्ब को पुनः छू कर देखिए क्या बल्ब अभी भी गर्म है।
देखिए विद्युत का तापीय प्रभाव का अर्थ समझिएगा, ठीक है। कहा जाता है कुछ कुछ विद्युत साथियों के तंतु इतने अधिक गर्म हो जाते हैं कि आसानी से वह दिखाई देते हैं तथा दीप्त होकर प्रकाश देने लगता है। और बल्ब भी वही करता है, इतना ज़्यादा हीट हो जाता है क्या जो सो गर्म होकर प्रकाश देने लगता है, और वही प्रकाश जो सो लाइट हो जाता है, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है ना फिर देखिए बल्ब के तंतु जो फिलामेंट होते हैं टंगस्टन नामक पदार्थ से बना होता है। चूंकि ट्रांजिस्टर का गलनांक अधिक होता है, और देखिए ट्रांजिस्टर का बना होता है तो उसी मेटल का क्यों बना होता है, क्योंकि उसका गलनांक अधिक होता है। गलनांक देखिए क्या अब आपका मन में चलता होगा कि गलनांक क्या है, तो गलनांक का अर्थ ये होता है कि कोई भी पदार्थ का किस टेम्परेचर पर गल जाता है। जैसे कि बर्फ़ 0 डिग्री पर जो सुबह गल कर क्या होता है, पानी बनने लगता है। तो उसी प्रकार से लोहा भी कुछ टेम्परेचर पर जो सो पिघल कर जो सो क्या होता है, पिघल जाता है। लेकिन जो ट्रांजिस्टर होता है वो सबसे हाई टेम्परेचर पर पिघलता है, इस तरह से सोच सकते हैं, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और कुछ गुण के कारण किया जाता होगा। फिर इसी प्रकार से दूसरा क्रियाकलाप है जो अब विद्युत हीटर का जो नाइक्रोम का तार जिसमें लगा होता है विद्युत हीटर में, उसका भी जो सो इसी प्रकार का उदाहरण है। वह भी गर्म होकर लाइट और हीट दोनों देने लगता है। लेकिन बल्ब में जो ट्रांजिस्टर लगा होता है वह अधिक गर्म हो जाता है और अधिक वह जो सो लाइट देने लगता है। फिर कहा जाता है आपने क्या अनुभव किया जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो नाइक्रोम का तार गर्म हो जाता है। सही बात है, विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार गर्म हो जाता है और इस विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। सही बात है, बल्ब जो जला आपके सामने और जो गर्म हो गया, और जो हीटर जला वह जो सो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। कहा जाता है क्या आप ऐसी विद्युत साधितों का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। हाँ, कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग होता है, वहाँ बताइए। अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए, ऐसे विद्युत साधितों को एक सूची बनाइए। अपने घर के आसपास घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग होने वाले विद्युत हीटर, कपड़ा इस्त्री के लिए आयरन होगा। इस सभी विद्युत साधितों के तार की एक कुंडली होती है और इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव कहते हैं। और आपने देखा होगा कि ऐसे विद्युत साधितों से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें लगे कुंडली एलिमेंट्स गर्म हो जाते हैं तथा उष्मा उत्सर्जित करने लगते हैं, और उष्मा उत्सर्जित करते हैं। इसी कारण से तो हमें क्या होता है, हर कार्य का जो है सुविधा मिल जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि हीटर में जो नाइक्रोम का तार लगा होता है वह क्या अगर सिर्फ मतलब हीट हो जाता तो होता नहीं, हीट होकर जो सो एनर्जी भी रिलीज करने लगता है, तो एनर्जी के साथ साथ वह लाइट भी देने लगता है, ठीक है। कहा जाता है फिर आगे किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम उस तार की मोटाई और लंबाई पर निर्भर करता है तथा विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भिन्न धातु के तारों तथा विभिन्न लंबाई और मोटाई के तारों का उपयोग किया जाता है। और विद्युत परिपथ में उपयोग होने लगे संयोजन तार समांतर गर्म नहीं होते हैं। इसके लिए विपरीत कुछ विद्युत साधितों के उपयोग होने वाले अवयव एलिमेंट्स गर्म हो जाते हैं और एवं आसानी से दिखाई देते हैं। और विद्युत आयरन और विद्युत हीटर के अवयव फिलामेंट उच्च ताप तथा गर्म हो जाते हैं और अवयव नाइक्रोम के बने होते हैं जो उच्च ताप पर भी नहीं गलते हैं। और किसी समान धातु के तार के उच्च परिणाम की विद्युत धारा का प्रवाहित होती है तो वह टूट जाती है तथा अधिक तप्त होकर पिघल कर टूट जाती है। देखिए प्राकृतिक में हर प्रकार का पदार्थ आपको मिलेगा। देखिए कुछ ऐसा पदार्थ है जो अधिक करंट जाने से ही क्या होता है, वह टूट जाता है, यानी कि वह जो सो टूट जाता है तो क्या, यानी कि उसका गलनांक कम है। लेकिन नाइक्रोम का तार को इतना ज़्यादा हीट किया जा रहा है और वह हीट हो भी जा रहा है तो पर भी जो है वह पिघल नहीं रहा है। तो दोनों का जो है सो क्या अलग अलग जो है सो गुण है, लेकिन दोनों का गुण के कारण से अलग अलग जगह उपयोग भी किया जा रहा है। जैसे कि जो नाइक्रोम का तार है उसे विद्युत हीटर और आयरन में किया जा रहा है क्योंकि वहाँ में उसी का ज़रूरत है। लेकिन जो फ्यूज होता है, आपने फ्यूज देखा होगा, अभी आपको आगे दिखाया जाएगा, उसमें जो है सो क्या होता है, एक पतला वायर लगा होता है। अगर वोल्टेज अधिक गया या कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी कि उसमें टेम्परेचर अधिक बढ़ा तो वह जो सो तुरंत गल जाता है और परिपथ जो है सो टूट जाता है। यानी कि वह जो सो टूट जाता है तो परिपथ हमारा अधूरा हो जाता है और परिपथ जो सो हमारा जो घरों में उपकरण लगे होते हैं वह जो सो हमारे उड़ने से या टूटने क्या बोल सकते हैं, ख़राब होने से बच जाता है। बस यही है।
अब देखिए वही फ्यूज के बारे में आ गया, ठीक है, फ्यूज के बारे में आ गया। देखिए आपके घरों में जो सो फ्यूज इस प्रकार से भी लगता है और इस प्रकार से, लेकिन ये फ्यूज को आपने अधिकतर कहाँ मशीन में देखा होगा। और यह फ्यूज जो है सो क्या होता है, इसमें जो पतला वायर होता है वह तुरंत ही गल जाता है जब अधिक वोल्टेज इसमें जो है सो मतलब दिया जाता है तब। अब कहा जाता है इसके अलावा विभिन्न प्रकार का विद्युत साधितों में फ्यूज का उपयोग किया जाता है। क्या आपने विभिन्न प्रकार के विद्युत फ्यूजों को देखा होगा, लेकिन अब ये सब जो सो क्या था आपका पुराने ज़माना का था, लेकिन अब जो सो डिजिटल ज़माने में और कुछ जो है सो इसके जगह पर और नए चीज़ आ गए हैं। आगे कहा जाता है अपने आसपास की बिजली मिस्त्री को दुकान में जाकर देखिए किस प्रकार फ्यूज लगा, पता लगाइए। आजकल फ्यूज के स्थान पर परिपथ विच्छेदकों का प्रचलन बढ़ गया है। विद्युत बल्ब का उपयोग घरों में अत्यधिक किया जाता है और ये बल्ब जलने पर गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और विद्युत ऊर्जा का खर्च अधिक होता है। इसके लिए जगह फ्लोएस्ट ट्यूबलाइट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो ट्यूबलाइट होता है उसका। और ये सब सीएफएल फिर बल्ब ये सब जो सो कम वाट का होता है और इससे जो सो हमें क्या होता है, जो हमारे विद्युत धारा घरों में आती है और जो सो कम खर्च होती है। और अधिक खर्च होगी तो हमें अधिक उसका चार्ज भी देना होगा, तो हमारे सब कुछ बेनिफिट हो जाता है ये सब बल्ब आने के कारण से। अब कहा जाता है लघु पतन, जिसे हम शॉर्ट सर्किट कह देते हैं। कैसे होता है समझिएगा। कहता है विद्युत परिपथ को पूरा करने में लगे ऐसे चालक तारों के आपस में सट जाते हैं जिससे ऊपर लगे विद्युत रोधी पदार्थ के आवरण हट गए हों, तो ऐसे होने पर लघु पतन या शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और एक ही सॉकेट के साथ कई युक्ति का संयोजन कर परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा का भार बढ़ने से भी जो सो लघु पतन हो जाता है, यानी कि ओवरलोडिंग बोला जाएगा और जो सो उसे ओवरलोड और इसे शॉर्ट सर्किट बोला जाएगा, ठीक है। अब लघु परिपथ विक्षेपण, ठीक है। देखिए अब समझिए कहा जाता है आजकल फ्यूज के स्थान पर परिपथ विक्षेपण का उपयोग किया जाता है, जिसका शॉर्ट नाम है MCB। और आपके घरों में भी जो सुझाव लगा होगा आप देखते होंगे। कहा जाता है अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो इसके स्विच जो है सो स्वतः ऑफ हो जाते हैं। आप इन्हें फिर से ऑन कर सकते हैं और ऑन करने पर परिपथ पूरा हो जाता है। इसे खरीदते समय ISI मात्रक अवश्य देख लीजिए। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग फ्यूज बने होते हैं, अतः परिपथ में हमेशा उचित फ्यूज का ही उपयोग किया जाता है। यानी कि जो यह MCB होता है या आपके घर में अधिक वोल्टेज कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या होता है, यह पहले ही जो सो ट्रिप हो जाता है। और ट्रिप होने से क्या होगा कि आपका परिपथ टूट गया, कहने का समझिएगा। जैसे कि एक विद्युत परिपथ का आरेख हम खींचते हैं, ठीक है, एक मिनट समझिएगा। देखिए ठीक है, इस प्रकार से है। अब यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ जो सो बैटरी लगा हुआ है, समझिएगा, और यहाँ हमारा MCB ये लगा हुआ है। तो क्या हुआ कि यहाँ कहीं आपको शॉर्ट सर्किट हुआ या तार में जो सो यहाँ से दो तार आ रहे हैं करंट का, ठीक है, AC वोल्टेज का। तो क्या हुआ कि आपका यहाँ लगा हुआ है MCB, तो अगर अधिक करंट आया तो यह जो सो क्या होता है ट्रिप हो जाता है। तो इधर करंट नहीं जा पाया और इधर नहीं जा पाया, यानी कि परिपथ टूट गया। परिपथ टूट जाने से क्या हुआ कि जो सो हमारा सर्किट अधूरा हो गया और यह पूरा तरह से फ्यूज होने से बचा देता है। इस प्रकार से हमारा परिपथ को जो सो यानी कि घर के उपकरण को खराब होने से उड़ने से बचा लेता है। कौन? MCB, फ्यूज, ये सब जो होते हैं, ठीक है। अब हमारा आगे आता है क्या, देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, जो कि आपको क्लास 10 में इसके बारे में भर कर जानकारी आपको प्राप्त करना होगा, लेकिन आप यहाँ थोड़ा सा समझ जाते हैं। क्लास 7 में ही अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो आप यहाँ ही पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको आगे बहुत पछतावा मिलेगा कि हाँ हमने जो सो अच्छे वीडियो को अच्छे टीचरों को छोड़ा है, ठीक है, शिक्षकों को छोड़ा है। तो आप यहाँ स्किप करके नहीं जाइएगा इस वीडियो को। अगर वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तब आपको पूरा ही जो सो वीडियो देखने में अलग मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि एक एक बात को मैंने जो सो आपको पूरा खोल के बताने का प्रयास किया है। अगर कहीं फिर आपको तो पर भी आपका
आपको कहीं समझ में नहीं आता है वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछिए, फिर टेलीग्राम पर पूछिए, आप कहीं भी दोस्तों ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं तो पर भी आगे देखिए। अब आपको दोस्तों एक क्रियाकलाप करने को कहा जा रहा है। कहता आवश्यक सामग्री सुई, चुंबक, संयोजन तार, स्विच, तेल। एक सुई चुंबक तार लीजिए और नीचे रखिए और जो सो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। देखिए सीधा सीधे समझिएगा, हम आपको बता देते हैं। इतना जो सो क्रियाकलाप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि मुझे जो सो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है इसके बारे में, इस कारण से। देखिए आपको क्या लेना है, एगो कंपास लेना है, ठीक है। कंपास लेना है और एक बैटरी लेना है आपको, सेल, जिसे बैटरी सेल बोल सकते हैं, लेना है, ठीक है। सेल लेना और उसमें तार को जोड़ देना और क्या करना है कि जो कंपास लिया आपने उसके ऊपर इस प्रकार से तार रख देना है और यहाँ जो सो बैटरी को जोड़ देना है, ठीक है। ये मान लीजिए प्लस है, ये माइनस है और फिर इस प्रकार से तार को कर लेना और यहाँ टच कीजिएगा। जैसे ही तार को टच कीजिएगा दोनों में तो क्या होगा पता है आपको? यहाँ तो पहली बात तो चिंगारी जो उत्पन्न होगा वो तो है ही, लेकिन जैसे ही टच कीजिएगा तो कंपास जो है उसका सुई जो सो आपको विक्षेपित होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि हिलेगा। तो इससे क्या होता है कि यह जो सो जब किसी भी वायर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तार में, तो वह जो सो वहाँ से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हुए जाती है। यही बात है और कुछ बात नहीं है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का यही कारण है, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण से जो है सो कितने बड़े बड़े आगे आविष्कार किए गए, जो आपके घरों में मोटर चलते हैं, पंखे का, फ्रिज का, बहुत कुछ का मोटर होता है। तो वो सब में जो सो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का ही जो सो उपयोग करके, सिद्धांत का ही जो सो उपयोग करके वहाँ बनाया जाता है। अब देखिए कहा जाता है इस प्रेक्षण से आपने क्या देखा। देखिए कहा जाता है जब भी सुई चुंबक के ऊपर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबक सुई से विक्षेपित हो जाती है, यानी कि चुंबक जो सो क्या होता है, जो सुई है वह जो सो कंपास का वह विक्षेपित हो जाता है। फिर कहा जाता है सुई चुंबक के समीप किसी दूसरे चुंबक को लाने पर सुई चुंबक के विक्षेपित हो जाता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? किसी तार के विद्युत धारा के प्रवाहित होने से वह एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है और अपने पास रखे चुंबक को आकर्षित या विकर्षित करता है और इस प्रकार इस प्रभाव को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के इस प्रभाव का पता सर्वप्रथम महान वैज्ञानिक जो सो सर क्रिश्चियन अस्टन ने लगाया था। इनका नाम थोड़ा सा अटपटांग होता है, लेकिन नाम को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज सबसे पहले कौन किया था, तो ये किए थे, ठीक है। अब देखिए फिर अगला है कि किसी को भी विद्युत चुंबक कैसे बना सकते हैं। विद्युत चुंबक कैसे बना सकते हैं, ठीक है, समझिएगा। कहा जाता है जो यहाँ बताया जा रहा है ये लीजिएगा। कहता है विद्युत रोधी तार को चित्र में भांति जैसे लोहे के कील पर जो सो कसकर लपेट लीजिए और तार के स्वतंत्र सिरों को जो सो स्विच या और सेल के चित्र में के अनुसार जो संयोजन कीजिए और स्विच को ऑन कर की स्थिति में रखिए। लोहे के कील के नीचे कुछ पिन रखिए और आपने क्या देखा, पिन को लोहे ने आकर्षित कर लिया, यानी कि जो सो कुछ पलों के लिए जो सो या क्या हो जाता है, चुंबक बन जाता है, यानी कि चुंबक बन गया। तो क्या हो गया, वह चुंबक जो सो विद्युत चुंबक बना, यानी कि वह पूरा तरह से चुंबक नहीं बना है। जब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा तब तक ही जो सो वह चुंबक का गुण रखेगा, तब तक ही वह जो सो चुंबक का गुण रखेगा। लेकिन जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा तैसे ही जो सो वह चुंबक का गुण खो देगा। और विद्युत चुंबक का उपयोग बड़े बड़े चीज़ों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि लोहे का भी वस्तु वहाँ और अन्य मेटल का भी वस्तु है, गन्ने का, एल्युमिनियम का भी है। तो विद्युत चुंबक का उपयोग करके जो सो सिर्फ लोहे की वस्तु को जो सो खींच दिया जाता है और फिर उसे कहीं और जगह लेके रख दिया जाता है, फिर उससे विद्युत धारा का प्रवाह हटा दिया जाता है तो वह चुंबक का गुण खो देता है और जो लोहा का जो चुंबक के गुण के कारण से लोहा उसमें चिपका हुआ रहता है वह तुरंत गिर जाता है। तो इस प्रकार से जो सो इसका उपयोग है विद्युत चुंबक का, ठीक है। और विद्युत चुंबक का बहुत जगह उपयोग है, विद्युत घंटी में, ठीक है, इस प्रकार से। और जो मोटर जितने भी बनते हैं, पंखे का मोटर, किसी भी चीज़ का मोटर, सब में जो है सो जाके क्या होता है, विद्युत चुंबक का ही जो सो उपयोग किया जाता है।
और इस प्रकार से यह अध्याय जो सो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है। अगर आपको अध्याय पढ़ के मज़ा आया होगा तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक या वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर जो सो सब्सक्राइब इंक्रीज होंगे तो हमें जो सो पढ़ाने में जो सो मज़ा आएगा। तो आपसे हमें ये उम्मीद है। तो फिर आपको एक मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।